हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए दो बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ जिसे लोगों ने इंटरनेट पे शेयर किया है। तो अब हम पहली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बात तब की है जब मैं ग्रेजुएशन में थी। दिसंबर 2012 की बात है। मैं रोज कॉलेज से आने के बाद शाम को 6 बजे एक कोचिंग सेंटर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। उस दिन भी मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी। क्लास से निकलने में थोड़ा लेट हो गया था। रात के 8 बज चुके थे। काली रात थी। कोचिंग से मेरे घर आने का रास्ता थोड़ा सुनसान है। मैं पैदल चलते हुए आ रही थी। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद मुझे लगा कि कोई मेरा बैग पकड़कर खींच रहा हो। मैं रुकी तो तुरंत वो एहसास खत्म हो गया। फिर मैंने चलना शुरू कर दिया। मुझे फिर लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मेरा बैग पकड़कर खींच रहा है। मैं फिर रुकी, आसपास देखी। वहां कोई नहीं था। काफी अंधेरा था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, कोई मेरे आसपास तो नहीं है। मैंने वापस चलना शुरू कर दिया। फिर वैसा ही मेरे साथ होने लगा, जैसे कि कोई मेरे बैग को बहुत ही जोर से अपनी तरफ खींच रहा हो। अब वो मेरे हाथ और पैर को भी जकड़ लिया था। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से तेज शरीर को गला देने वाली हवाएं जो शरीर को सुस्त कर रही थी। ऊपर से ये डर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मैं तेजी से चलते हुए जा रही थी। मैं रोने लगी थी। घर के अंदर जाने के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर को बांध लिया गया हो। मैं घर में जाकर तुरंत मम्मी के पास चली गई। इसके पहले कि मैं मम्मी को कुछ बोलती, उजाले में मेरी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। मैं देख रही थी कि मेरे बैग का धागा खुलकर नीचे लटक रहा था और मेरे वो हाथ और पैर में लिपट गया था। जब मैं चल रही थी तो वो धागा हाथ पैर में फंस रहा था और जब मैं रुकती थी तो वो फंसना बंद हो जाता था। दरअसल मेरे पीछे कोई भी चीज नहीं थी। दरअसल मेरे बैग का धागा ही मेरे हाथ में फंस जाता था और जब मैं चलती थी तो मेरा हाथ आगे पीछे होता था, जिससे वो बैग भी आगे पीछे की ओर खींचा हुआ लगता था। ये बहुत ही डरावना एहसास था, पर दरअसल यह एक वहम था। अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी भी इंटरनेट से ली गई है। जब मेरा घर रेलवे ट्रैक से लगभग 7 से 10 मिनट की दूरी पर स्थित था। मैं उस इलाके में ज्यादा घर भी नहीं थे और वो गर्मियों का दिन था। मेरे घर से हम ट्रेन को आते जाते साफ देख सकते थे। उस ट्रैक के पास एक बहुत बड़ा गंदे पानी का तालाब था और हमारा घर खेतों के बीच था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर के छत पे सो रही थी। अचानक मेरी आंख खुल गई और मेरी नजर सीधे रेलवे ट्रैक पर गई। मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग ढोल बजा रहे हैं और नाच गा रहे हैं। बैंड बाजा बज रहा है, बारात जा रही है। सबके कपड़े सफेद हैं और मैं यह देखकर चीखने लगी। तभी घर पर सोए सारे लोग जग गए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। पर मैंने उन्हें कुछ न बताया और रोती रही क्योंकि मुझे तब भी वह आवाज सुनाई दे रही थी। फिर कुछ देर बाद मुझे वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई और मैंने अपना सर बहुत देर बाद अपने तकिए के ऊपर से हटाया और अपनी माँ को यह बात बताई। पर तब तक वहां से शायद वो भी जा चुकी थी और मेरी फैमिली मेंबर ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और ये बोलकर मुझे तसल्ली दी कि तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। उस दिन के बाद अब तक मैं छत पर नहीं सोती हूँ। इस बात को लगभग 17 साल बीत चुके हैं और यह मेरी जिंदगी का एक ऐसा डरावना दिन था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। तो दोस्तों, ये थी वो दो हॉरर स्टोरीज जो इंटरनेट से ली गई हैं और ये
कहानियाँ बिल्कुल ही रियल हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।